नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण सामग्री जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में हम जो आगामी परीक्षा है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा और साथ ही नेट और सेट के पाठ्यक्रम पर सतत चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में हम हिंदी साहित्य में जो कबीर ग्रंथावली है जो कि बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित है, उसमें जो कबीर के पद संकलित हैं और जो पाठ्यक्रम में जो 20 पदों का समावेश किया गया है, हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। हम 12 पदों का अध्ययन कर चुके हैं और इसके आगे के पदों पर हम बात कर रहे हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करना ज़रूरी है। जब हम कबीर की बात करते हैं तो कबीर की रचनाओं को जब हम देखते हैं तो रमैनी, सबद और साखी ये 3 रूप मिलते हैं वहाँ पर। और जब हम रमैनी को देखते हैं तो इसका अर्थ रामायण से लिया गया है और इसमें जो छंद है वो चौपाई और दोहा है, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। सबद जो है वो गेय पद हैं और इसी तरह जो साखियाँ हैं वो मूलतः दोहा छंद में लिखी गई है। रमैनी और सबद की जो भाषा है वो ब्रजभाषा और पूर्वी बोली है, जबकि जो साखी है वो राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली में मिलती है। तो ये भाषिक दृष्टि से ये बातें ध्यातव्य है कि रमैनी और जो सबद है वो ब्रजभाषा और उसमें पूर्वी बोली जो है पूर्वी बोली के शब्द वहाँ पर अधिक मिलते हैं। पूर्वी बोलियाँ जो भी हैं तो वहाँ उनकी बात करते हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी इसके जो अवधी शब्द हैं वो अधिक मिलते हैं। तो ये कुछ भाषिक दृष्टि से है। और कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है, सदुकड़ी आदि नामों से भी अभिहित किया गया है। कबीर के पास भाव थे और अपनी भाषा थी, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है कि उन्होंने भाषा से जो चाहा, जैसा चाहा वैसा कहलवाया। इसी संदर्भ में यदि हम कुछ आंकड़ों को देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल वहाँ कहते हैं कि कबीर की जो रचनावली है या वचनावली है उसकी सबसे प्राचीन कृति सन 1512 ईस्वी में लिखी गई है। ये एक तथ्य है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। कबीरदास की भाषा के संबंध में बात कर रहे हैं और बाबू श्याम सुंदर दास कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। तो ये ध्यान रखें कि पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास कहते हैं। इसी तरह जो सदुकड़ी है वो शुक्ल कहते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर, वाणी के डिक्टेटर कहते हैं। कबीर की बानियों का यदि सबसे पुराना नमूना यदि देखना चाहें तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। और यदि कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण देखें तो इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर के ठीक मौके पर कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। बच्चन सिंह कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। तो ये बात बच्चन सिंह कहते हैं। इसके अलावा कबीर के गुरु का नाम सूफी फकीर शेख तकी कुछ तथ्य बताते हैं। कहा जाता है कि ये सिकंदर लोदी के पीर थे और कबीर की वाणी का संग्रह है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में, तो बीजक नाम से धर्मदास उनके पदों का संकलन 1464 ईस्वी में करते हैं। और बीजक के 3 भाग हैं, रमैनी, सबद और साखी, जो जिसका हमने अभी शब्द रूप, भाषिक रूप देखा। यदि हम कबीर के पदों को जिनमें देख रहे हैं, जहाँ आध्यात्मिक भाव है, जहाँ भावनात्मक रहस्यवाद है, जहाँ साधनात्मक रहस्यवाद है, तो वहाँ पर कबीर अपने अगले पद में कहते हैं, चरखा जिन जरे कतोंगी हजरी का सूत ननंद के भैया की सौ। तो वहाँ कबीर
प्रेमिका के रूप में कहते हैं, क्योंकि आत्मा प्रेमिका के रूप में है, तो वहां वो कहते हैं कि चरखा जिनी जरे, कि ये चरखा जो शरीर रूपी जो चरखा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि ये जल जाए। ईश्वर से वो प्रार्थना करते हैं कि ये नहीं जले। मैं सौ खाती हूँ। ननद के भैया कौन है? ननद है माया, और माया के भैया जो है वो ब्रह्म तत्व है, अर्थात जो ईश्वर है। उनसे ये उनकी कसम खाकर कहती हैं कि मैं हजरी का सूत अर्थात राम नाम का जो सूत है, प्रभु भक्ति रूपी जो कर्मों का सूत है, मैं निरंतर काटती रहूंगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये शरीर रूपी चरखा नष्ट हो जाए। इसी रूप में आगे जीवात्मा के रूप में ही कबीर कहते हैं, जली जाई थली उपजी, कि जल की ही मैं जाई हुई हूँ, जल से ही उत्पन्न हुई हूँ, और जल के तल में ही मेरा जो है मैं वहां मैंने जन्म लिया है। और इस प्रकार आई नगर में आप, अर्थात मैं अपने वास्तविक जन्म स्थान से इस संसार रूपी नगर में स्वयं ही आ गई हूँ। तो वास्तविक जन्म स्थान कहाँ है? प्रभु का घर। तो वहां से इस संसार रूपी नगर में मैं स्वयं ही आ गई हूँ, अपने कर्मों से आ गई हूँ, अपने आप आ गई हूँ। एक अचंबा देखिया बिटिया जाई बाप, और मैंने यहाँ एक अचंबा देखा है कि बेटी जो है वो पिता को जन्म दे रही है। अब उलटबासी है यहाँ पर, बिटिया जायो बाप। तो यहाँ बिटिया माया रूपी जो बिटिया है उसने जीव को जन्म दिया है, और जीव चूंकि ब्रह्म का अंश है, इसीलिए यहाँ कहा गया है बिटिया जायो बाप, क्योंकि जो माया रूपी प्रभु की बेटी ने, क्योंकि वह उनसे उत्पन्न है इसलिए उनकी पुत्री हुई, ने जीव रूपी पुत्र को जन्म दिया है, और जीव कौन है? प्रभु का ही अंश है। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, उलटबासी कही गई है। बाबुल मेरा ब्याह करी बर उत्तम ले चाही। और अब आत्मा जो प्रभु से प्रार्थना करती है कि मेरा विवाह संबंध किसी उत्तम व्यक्ति के साथ वो कर दे। अब वो आत्मा ये चाहती है कि बाबुल जो है मेरा किसी उत्तम व्यक्ति के साथ विवाह कर दे, और ये उत्तम व्यक्ति कौन है? ये परमात्मा है। कि जब लग बर पावे नहीं तब लग तू ही ब्याही, कि जब किसी उत्तम व्यक्ति के साथ विवाह करना ही है और जब तक कोई अन्य सुंदर वर नहीं मिलता तब तक वो परमात्मा को ही कहती हैं कि तब तक तुम ही मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। या फिर प्रकारांतर से ये है कि कोई और अन्य सुंदर वर मुझे नहीं मिल सकता, इसलिए परम पिता से ये प्रार्थना की गई है कि मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। सुबधी के घरी लुभधी लायो, यहाँ पर ये बात कही गई है कि सुबद्धि रूप आत्मा को आकर्षित करने के लिए लुभधी जो विषय वासना है वो प्रपंच निरंतर फैला रही है आन बहू के भाई। और इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि सुबुद्धि के घर लुबधी आयो आन बहू के भाई, कि सुबुद्धि रूप आत्मा को आकर्षित करने के लिए विषय वासना का आकर्षण लेकर माया ने ये संसार में प्रपंच फैलाया है और आत्मा को प्रभु से दूर कर दिया है। आन बहू के भाई, और इस प्रकार विभिन्न प्रपंचों के कारण आन बहू के भाई यहाँ कहकर लोक की बात कहकर ये कहा है कि सांसारिक प्रपंचों ने जो आत्मा को प्रभु से दूर कर दिया है। चूल्हे अग्नि बताई करी फल सो दियो ठठाई। और यदि ये देखा जाए तो आत्मा को वास्तविक प्राप्य प्रभु से तो दूर रखा ही है, वरन उसे चूल्हे की अग्नि में विषय वासना की तप्त अग्नि में झोंक दिया है और समस्त जो संसार है वो इसमें जल गया है। फल सो दियो ठठाई, और यहाँ पर उसमें पूरी तरह से उसमें झोंक दिया है। सब जग ही मर जाइयो एक बड़ैया जिनी मरे। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि सारा संसार इस विषय वासना अग्नि से
भस्म होकर नष्ट हो गया, लेकिन एक बड़ैया जिनी मरे। लेकिन एक जो व्यक्ति था वो नहीं मरा, जिसे अनुभव प्राप्त हो गया। और अनुभव किसका प्राप्त हो गया? इस संसार का अनुभव जिसे प्राप्त हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। सब रांडनी को साथ चर्चा को धारे। तो यहाँ पर उस प्रिय की जो सुहागिन ने, उसने अन्य आत्माओं के साथ शरीर रूपी चरखे को, चरसा या चरखा की बात, कि शरीर रूपी चरखों को कुकर्मों में लिप्त होने नहीं दिया, और इस प्रकार वो अलग रही, सब जीवात्माओं की तरह विषय वासनाओं में लिप्त नहीं रही, वरन अपने आप को कुकर्मों से बचा लिया। कहे कबीर सो पंडित ज्ञाता, जो या पद ही बिचारे। कबीर कहते हैं कि जो इस पद का अर्थ हृदय में उतार सके, आचरण में उतार सके, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। ज्ञाता का अर्थ ज्ञानी है, जो इस पद का अर्थ विचार कर सकता है, जो इस पद को हृदयंगम कर सकता है। पहले परच गुरु मिले, तो पीछे सतगुरु तारे। यहाँ पर परच का अर्थ है परिचय, कि पहले यदि परिचय गुरु से हो जाए, किसी का परिचय यदि पहले कुछ सिद्धांतों से हो जाए, सिद्धांतों या उसका मार्ग मिल जाए, तो बाद में, पीछे का अर्थ है बाद में, जो सद्गुरु है उसकी नाव को पार लगा देते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और इस पूरे पद में कबीर की आत्मा अपने जो पिता है परमात्मा से इसीलिए वहां पर दाम्पत्य संबंध एक तरह स्थापित करना चाहती है कि वो अपने जो परम तत्व है उससे दूर नहीं रह सकती। तो इस प्रकार जो है वहां पर कबीर ने सुहागिन और अभागिन दो शब्द यहाँ पर प्रयोग में लिए हैं। जो माया आकर्षणों में फंसी है उसे अभागिन शब्द कहा है, अभागिन प्रयोग में लिया है, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग वहां पर किया है। और इसीलिए कबीर यदि हम देखें तो उक्ति वैचित्र्य लाने के लिए उक्ति वैचित्र्य का प्रयोग यहाँ पर किया है, उलटबासी का प्रयोग यहाँ पर किया है, और इसीलिए वो ननद के भैया कहकर केवल और केवल उक्ति वैचित्र्य के लिए यहाँ पर ननद के भैया शब्द का भी प्रयोग करते हैं कि अब मोही ले चली ननद के बीर अपने देशा। ऐसा भी पद वहां पर आगे वाले पद में वो कहते हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, रूपकातिशोक्ति अलंकार का प्रयोग है, प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग है, उलटबासी शैली का प्रयोग यहाँ पर कबीर ने इस पद में किया है। अगला जो पद है वहां फिर वो ननद के बीर, माया के बीर से ही अपने देश ले चलने की बात कह रहे हैं कि अब मोही ले चली ननद के बीर अपने देशा। तो ननद कौन है? माया है। माया के बीर कौन है? ब्रह्म तत्व है, परम तत्व है, परमात्मा है। बीर का अर्थ भाई है, और यहाँ उसे अपने देश ले चलने की बात ब्रह्म रूपी पति से अपने वहां की गई है। कि इस पद में बता रहे हैं कि जो प्राणी इस संसार में आध्यात्मिक उपासना करते हैं वही ज्ञान प्राप्त कर प्रभु से, ईश्वर से तादात्म्य कर सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं। तो ननद के वीर कहकर यहाँ प्रियतम को संबोधित किया गया है। तो एक तरह से कबीर की आत्मा मनुहार कर रही है कि हे प्रियतम, अब मुझे अपने देश ले चलो। इन पंचनि मिली लूटी हूं, कुसंग आही बदेसा। तो यहाँ पर पांचों इंद्रियों ने मुझे लूटा है, विषय वासनाओं में मुझे झोंका है, ये बात यहाँ कहा जा रहा है। कबीर की आत्मा कह रही है कि यहाँ पर जो ये पांचों इंद्रियां जो हैं उनके कारण मैं कुसंग में पड़ गई हूँ, मैं विषय वासनाओं के भंवर में पड़ गई हूँ, और इन्होंने मुझे काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ से मेरी आध्यात्मिक संपत्ति लूट ली है। तो मैं एक तरह से कुसंग में पड़ गई हूँ, और इसी कारण यदि कहा गया है कि कुसंग आई बदेशा, इस संसार में, विदेशा, इस संसार में आकर, देश तो कौन सा है? जो ब्रह्म का घर है, परमात्मा का घर है, वो देश है। लेकिन इस संसार रूपी विदेश में आकर
माया के जो ये 5 आकर्षण हैं और साथ ही 5 जो इंद्रियां हैं, इन्होंने मुझे लूट लिया है और मैं यहाँ पर विषय वासनाओं के कुसंग में आ गई हूँ। गंग तीर मोरी खेती बारी, जमुर तीर खरिहाना। आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि गुरु कृपा से मैंने इस संसार में आध्यात्मिक खेती प्रारंभ की है, कि गुरु की कृपा से आध्यात्मिक खेती जो है वो संभव हुई है। और जो गंगा है वो ईड़ा रूपी, ईड़ा पिंगला नाड़ियों का जिक्र है कि ईड़ा रूपी गंगा के निकट मेरी खेती है, और पिंगला जो जमुना रूपी जो पिंगला नाड़ी है वहां मेरे खलिहान है, उसे खलिहान की उपमा दी गई है। सातों बिरही मेरे निपजे, पंचू मोर किसाना। यहाँ पर मेरे जीवन से क्षेत्र में जो 5 किसान हैं, और वो 5 किसान कौन हैं, वहां पर अहिंसा की बात की गई है, वहां सत्य की बात की गई है, वहां अस्तेय की बात की गई है, और अपरिग्रह की बात की गई है, और ब्रह्मचर्य। तो ये जो 5 किसान जो हैं वो इस मेरी खेती को सार्थक बताते हैं। पंच मोर किसाना, सातों बिरही मेरे निपजे। तो यहाँ पर जो 7 प्रकार के अन्न जो हैं वो मेरे यहाँ उत्पन्न हो रहे हैं। 7 प्रकार के अन्नों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 5 इंद्रियां, छठा मन और 7वीं बुद्धि, यही मेरे क्षेत्र की वास्तविक उत्पत्तियां हैं। ये बात भी यहाँ पर प्रकारांतर से कही जा सकती है। और ज्ञान की जो 7 भूमियां हैं वो मेरी सिद्ध हो गई है, ये बात यहाँ पर है। कहे कबीर यह अकत कथा है, कहता कही न जाई, सहज बाही जी ही उपजे ते रमी रहे समाई। तो यहाँ पर कबीर कहते हैं कि साधना के इस मार्ग का, ये जो कथा है, साधना के इस मार्ग की जो ये कथा है वो अकथनीय है, कही नहीं जा सकती, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सहज भाई जिहि उपजे, जिसके भीतर ये ज्ञान सहज भाव से उत्पन्न हो जाता है, जो सहजावस्था को प्राप्त हो जाता है, वही राम में समा जाता है, अर्थात उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता है। तो ये यहाँ पर बात है। पूरे ही पद में रूपकाति शोक्ति अलंकार आया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो यदि इस पद में हम देखते हैं तो संसार के अद्भुत क्रिया व्यापार की बात की गई है, और उससे युक्ति का जो उपाय कबीर बताते बताते वो कहते हैं कि अकथ्य है, कहा नहीं जा सकता। कबीर कहते हैं कि जिस से सहज समाधि प्राप्त की जा सकती है, जिस उपाय से सहज समाधि प्राप्त की जा सकती है, उसे ही मैं प्राप्त करने में लगा हूं, और उसे प्राप्त करने पर व्यक्ति राम में समाहित हो जाता है। तो यहाँ पर 5 इंद्रियों का और 5 प्रकार के विषय वासनाओं का जिक्र किया गया है। 7 प्रकार के अन्न, 7 प्रकार के ज्ञान जो है, जो 5 किसान जो है निरंतर उत्पन्न करते हैं, उनकी बात यहाँ पर आध्यात्मिक खेती के रूप में कबीर कहते हैं। तो समूचा पद साधनात्मक रहस्यवाद की बात करता है, लेकिन जब हम प्रारंभिक 2 पंक्तियों की बात करते हैं तो वहां भावनात्मक रहस्यवाद भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार कबीर के पदों में साधनात्मक और भावनात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है। योग वशिष्ठ में ज्ञान और योग की 7 भूमियां बताई गई है, जिसमें ज्ञान भूमि है, विचारणा है, और सत्व भूमि है, परमार्थ भावनी है, शुभेच्छाया रूपा है, स्वायत्त तृतीया है, ततुमान है। इस प्रकार 7 भूमियां वहां पर बताई गई है, और उसी का जिक्र कहीं ना कहीं कबीर अपने पद में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पंचनी 5 इंद्रियों का है, जो गंगा का है ईड़ा, जमुना पिंगला यहाँ पर रूप में आई है। तो इस प्रकार साधनात्मक रहस्यवाद के प्रतीक यहाँ पर कबीर ने प्रयोग किए हैं। आगे हम कबीर के पदों का तथ्यात्मक और भावनात्मक अध्ययन
करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।